सेट कर दिया। मैं अगर शेक्सपियर के हवाले से अगर अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करूं तो मैं शेक्सपियर के बारे में ये कहूँगा कि आई डोंट रीड शेक्सपियर टू गेट नॉलेज, आई डोंट रीड शेक्सपियर to get pleasure. I read Shakespeare because he talks to my anxiety. I read Shakespeare because he heals my wounds. He guides me on the right path. Whenever I need an elder brother in my life, I read Shakespeare. Whenever I need a friend in my life, I read Shakespeare. Whenever I need a teacher in my life, I read Shakespeare. शेक्सपियर जो है मैं उसको इस वजह से पढ़ता हूँ कि वो नॉलेज प्लेयर, मैं उस वजह से नहीं पढ़ता। मैं शेक्सपियर को इस वजह से पढ़ता हूँ कि वो डायरेक्टली मेरी उलझनों पर बात करता है। जब भी मैं ज़िंदगी में किसी उलझन में इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे शेक्सपियर मुझे उस उलझन से निकालता है, मुझे सेल्फ अवेयरनेस देता है शेक्सपियर। आसपास के जो लोग हैं मुझे शेक्सपियर उनके बारे में बताता है कि आसपास के लोग ये हैं, आसपास की जो सूरत हाल है। जब भी मैं किसी कम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाऊँ तो मुझे शेक्सपियर जो है वो गाइड करता है एंड ही पुल्स मी आउट ऑफ दैट कम्प्लेक्स सिचुएशन। शेक्सपियर की अगर जो यूनिवर्सलिटी की बात है, 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो गई थी और आज 400 साल हो गए हैं, तो क्या इस शेक्सपियर स्टिल रेलेवेंट टुडे और नॉट? मैं 21वीं सदी का नौजवान हूँ, मेरे अंगूठे पर पूरी दुनिया एंड्रॉयड के ज़रिए मैं अमेरिका में क्या हो रहा है मेरी वहाँ तक एक्सेस है। तो मैं चंद एक दिन पहले युवरनर हरीरी की किताब पढ़ रहा था 21 रूल्स फॉर 21st सेंचुरी। तो उसमें हरीरी जो है वो एक बात करता है कि We know how to kill a mosquito, but a thought buzzed in our mind and kept us awake. Most of us do not know how to kill a thought. इंसान ने मादी तरक्की कर ली है, इंसान ने नज़रियाती तरक्की कर ली है। मादी तरक्की सेंस में अगर हम देखें, कुछ अर्सा पहले जो घर हैं वो मिट्टी के होते थे, आजकल बिजली और सीमेंट के हैं। नज़रियाती तरक्की, डेमोक्रेसी आ गई है, फेमिनिज्म के असूल आ गए हैं, लेकिन इंसान जो है वो जज्बाती तौर पर आज भी कमज़ोर है। और जैसे दबीर साहब वो एक शेर पढ़ रहे थे कि अल्लामा इकबाल का कि शेक्सपियर ने इंसान की जो फितरत है, इंसान की जो नेचर है, उसको पर्दे के बगैर देखा है। शेक्सपियर ने इंसान की फितरत को एज इट इज़ देखा है और उसको रिवील कर दिया है, और उस वजह से जो फितरत है वो शेक्सपियर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब जो शेक्सपियर है वो दोबारा नहीं आएगा, अब शेक्सपियर दोबारा नहीं आएगा। अब एक काफ़ी है शेक्सपियर, क्योंकि इसने जब भी किसी का राज अफशां होता है उसको अच्छा नहीं लगता, वो यही कहता है हाउ डेयर यू रिवील्ड माई सीक्रेट्स। तो शेक्सपियर ने इंसान की जो फितरत है, उसके जो राज हैं वो अफशां कर दिए हैं। तो इसी वजह से शायद जो शेक्सपियर की जो डेथ है व्हेन ही वाज जस्ट 52 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जब वो सिर्फ 52 ईयर्स ऑफ एज में होता है तो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो शेक्सपियर का हमारा जो आज का मौजू है, शेक्सपियर फॉर ऑल एजेस, कि शेक्सपियर तमाम जो दौर हैं, तमाम ही ट्रांसेंड्स द बाउंड्री ऑफ टाइम एंड स्पेस, वो जो टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री है उसको ट्रांसेंड करता है। मैं इज शेक्सपियर रेलेवेंट टुडे? मैं अगर अपनी ज़ात के बारे में बताऊं, ये शेक्सपियर इज स्टिल रेलेवेंट फॉर मी टुडे। जैसे मैंने पहले बताया, ही स्टिल गाइड्स मी। और शेक्सपियर क्या अगर देखा जाए, इंसान की जो ज़िंदगी के जो स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस शेक्सपियर ने खुद भी बयान किए हैं, अगर हम उसको देखें तो हर इंसान की ज़िंदगी में जो भी स्टेज आती है, यूथ आती है, मिडिल एज आती है, जब फिर ओल्ड एज आती है, तो उस एज में भी हम शेक्सपियर का हमें ड्रामा मिलेगा जो एक एज जो है उसको एड्रेस कर रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम नौजवानों की बात करें, अगर हम यूथ की बात करें, तो हमें फिर कहा जाता है कि आप हैमलेट पढ़ें। अगर आप जो यूथ है उसकी मेंटालिटी जानना चाहते हैं, आप हैमलेट पढ़ें, आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ें। जो यूथ है वो किन कम्प्लेक्सेस में उलझी हुई है, वो किस तरह से कन्फ्लिक्ट का शिकार है, वो किस तरह से एक वेस्ट लैंड का शिकार है, वो उनका जो कन्फ्लिक्ट है अपने आप के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉस्मोलॉजिकल लेवल पर यूथ जो है उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वो जब हम हैमलेट पढ़ते हैं तो हमें जो नौजवान लोग हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, वो क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में अप्रोच क्या है, वो हमें बिल्कुल टोटली उसका आइडिया हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एज इंसान की आती है, मिडल एज, अगर हम कह लें जब इंसान 32 साल से लेकर 48 ईयर्स का हो जाता है, तो उस एज के लिए जो शेक्सपियर का एक ड्रामा दो ड्रामे जो वो रिकमेंड किए जाते हैं, वो एक मैकबथ और एक मैकबथ है और ओथेलो, ठीक है। दूसरी ये 2 ड्रामे हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि मिडल एज में इंसान की कोशिश होती है कि अब कैरियर पाथ सेट हो चुका होता है, अब इंसान की कोशिश होती है कि अब मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ूँ, अब मैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है वो हासिल करूँ। तो उसमें कई दफ़ा इंसान जो है अपनी वॉल्टिंग एम्बिशन आ जाए, अपनी ख्वाहिश में हद से बाहर निकल जाए,
तो वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि जब एक्सेसिव एम्बिशन आ जाती है तो इंसान क्या हो सकता है, इंसान मैकबथ बन सकता है, उसका डाउनफॉल हो सकता है। अब इंसान की नेचर में अगर गुडनेस है और वो ईवल की तरफ आ गया, मैकबथ का जो करैक्टर फ्लॉ था वो यही था कि उसमें गुडनेस थी लेकिन उसमें ईवल करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो कोई टिपिकल सोशियोपाथ साइकोपाथ नहीं था, लेकिन वो बनने की कोशिश करता है। मैकबथ उस ड्रामे में सोशियोपाथ बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं, अल्टीमेटली जब वो मर्डर करता है उसके बाद वो गिल्ट में चला जाता है, उसकी वाइफ गिल्ट में चली जाती है। वो हमें आइडिया होता है। और हमारे आसपास और जो ओथेलो एक ड्रामा है, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक्सीलेंस हासिल करते हैं, तो आपके आसपास चंद एक रिजेंटफुल आदमी, चंद एक ऐसे लोग जो रिजेंटमेंट रखते हैं, स्पाइटफुल लोग आपके आसपास जो हैं, वो आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो तबाह करने के दर पे हो जाते हैं। इफ़ वी स्टिल लुक अराउंड आवर सेल्फ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको जो एआगो हैं वो नज़र आएंगे, जो आपकी लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े होंगे। तो जो मिडिल एज का जो आदमी है उसकी जो रेलेवेंस है वो आज भी, मैं कहता हूँ, जो थैलो है, मैकबथ है, उसकी रेलेवेंस आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कानों के कच्चे होते हैं थैलो की तरह। उनको ये नहीं पता होता कि अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है मेरी वाइफ के बारे में, मैंने उसको काउंटर वेरीफाई करना है। वो सिर्फ शक की बुनियाद पर, एक इमोशंस ऐसा होता है कि शेक्सपियर के ड्रामों में जो एक्सेसिव मिकदार में चला जाता है और जो पूरे का पूरा करैक्टर है, वो करैक्टर उसकी लाइफ तबाह हो जाती है और उसके जो आसपास के जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी जो है उस एक किरदार है, उसके एक एक्शन की वजह से, उसके एक ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से वो जो किरदार है वो पूरे का पूरा तबाह हो जाता है। इसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है जो किसी भी इंसान की लाइफ में आती है, 48 से लेकर 60 ईयर्स तक, अगर हम उस एज को देखें, ज़िंदगी की उस स्टेज को देखें, तो उस स्टेज में जो शेक्सपियर का ड्रामा हमारी रहनुमाई करता है वो किंग लेयर है। ठीक है, यू आर हेड स्ट्रांग, आप एक बात को लेकर यू आर इनफ्लेक्सिबल, यू आर स्टबर्न, आप अपनी बात को लेकर बदलते ही नहीं हो। जब आप 50 से लेकर 48 से लेकर जब आप 60 ईयर्स एज में आ जाते हैं, आप अपने आप को ही जो है वो करेक्ट समझने लग पड़ते हैं। आप जो यूथ है उनको स्ट्रेंगल करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से जो है, जो लेट एज जो है, जो जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, उस हवाले से शेक्सपियर का ड्रामा जो रिकमेंड किया जाता है वो किंग लेयर जो है उसको रिकमेंड किया जाता है। और अगर मैं इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने मुल्क में, हमारी मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है जो फैसला कर रही है, सिविल हो, मिलिट्री हो, या पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो, या जुडिशल ब्यूरोक्रेसी हो, वो लोग क्या हैं, वो सारे के सारे ओल्ड मैन हैं, 50 साल की उम्र के लोग हैं, 50 साल की उम्र के से बढ़कर उनकी उम्र है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए फैसला साजी कर रहे हैं, वो यूथ की फैसला साजी कर रहे हैं। और हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है वो सारी या तो हैमलेट बनी हुई है या फिर रोमियो बनी हुई है। उनकी बात पॉलिसी मेकिंग में, उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा, उनका कोई आइडिया, उनकी स्पेस ही नहीं है पॉलिसी मेकिंग में। तो ये एक चीज़ जो है, हमें जब भी शेक्सपियर के ड्रामों में एक यूथ का जो नौजवान किरदार नज़र आता है वो हमेशा एक कन्फ्लिक्ट में हमें नज़र आता है। वो नौजवान किरदार सोसाइटी से कन्फ्लिक्ट में होता है, वो नौजवान किरदार जो ओल्ड मैन होते हैं उनके साथ उसका कन्फ्लिक्ट जारी होता है। तो अगर शेक्सपियर के रेलेवेंस की बात की जाए, हमारे अपने इलाके में बात की जाए, आसपास के लोगों पर इसकी बात की जाए, तो अगर हम इस इलाके की बात करें तो शेक्सपियर जो है, मैं अगर अपनी राय इस हवाले से पेश करूं तो मैं कहूँगा कि शेक्सपियर वो यूनिवर्सल है, ही ट्रांसेंड्स द बाउंड्री ऑफ टाइम एंड प्लेस, वो यूनिवर्सल है और उसकी आज भी जो है वो उतनी ही रेलेवेंस है। तो मुझे वो स्टेज सेट या यूनिवर्सल